Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं बुशरा। हाँ, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे जज की तनज़्ज़ुली क्यों, तोशाखाना ट्रायल का अहम मोड़, मियां की वापसी का ऐलान, पीपल्स पार्टी का मुतालबा क्या, बिजली के बिल जान पर भारी, चीनी भी कड़वी हो गई, बाबर आजम का नया रिकॉर्ड क्या। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे कि तोशाखाना केस का फैसला देने वाले जज की तनज़्ज़ुली। हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जारी किया गया है, जबकि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। और तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के चेयरमैन पीटीआई सजा मुअत्तली दरख्वास्त में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अदालत से गैर हाजिर हो गए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीर तक कोई ना आया तो फैसला सुना देंगे। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस वक्त अहम मोड़ पर है। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाते, हम ट्रायल कोर्ट वाला काम नहीं करेंगे। अमजद परवेज की अदम हाजिरी पर अदालत ने चेयरमैन पीटीआई सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त, इलेक्शन कमीशन के वकील गैर हाजिर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के दौरान समाअत में अहम रिमार्क्स। कहा पीर तक कोई ना आया तो फैसला सुना देंगे। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अदालत में पेश ना हुए। मुआवन वकील ने कहा अमजद परवेज की तबीयत ठीक नहीं, उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त इस वक्त अहम मोड़ पर है। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। अदालत ने कहा हम ट्रायल कोर्ट वाला काम नहीं करेंगे, समाअत को पीर तक मुलतवी करते हैं, अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा एक शख्स जो 20 रोज़ से कैद में है उसे मज़ीद 3 दिन और कैद में रखेंगे। ताहम अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 5 सितंबर के केसेस डी लिस्ट कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी किया गया था। फवाद चौधरी, असद उमर को भी नोटिस जारी किए गए थे। केसेस बेंच की अदम दस्तियाबी पर डी लिस्ट किए गए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान हो गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अक्टूबर में वतन वापस आएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एवनफील्ड में बड़े भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि एक बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला सुनाया। पनामा में नवाज शरीफ को साजिश के तहत मुलव्विस किया गया। मियां साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे, कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ताला की ऊपर ज़ात है, कमाल मेहरबानी से मियां नवाज साहब को भी क्लीन चिट मिली और अल्लाह ताला के फजल करम से इस नाचीज को भी क्लीन चिट मिली। जमीन पर सुलाया गया, जेल का खाना वहाँ पर उनको कहा आपको खाना पड़ेगा। नाइंसाफी की आखिरी हद है, ये है वो दौरे मेयार, ये है वो। और फिर 100 दिन जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट थी, मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ रोजाना वहाँ पर हाजिर होते रहे, हत्ता के हफ्ते वाले दिन भी, और रात तक वहाँ पर जरा होती थी और वहाँ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग होती थी। ये है वो दौरा मेयार जो बास अफराद की वजह से जिसने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निज़ाम को तबाह बर्बाद किया। खौफ एहतसाब वो वक्त की अहम तरीन जरूरत। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला कानूनी टीम से मुशावरत के बाद ही किया जाएगा। बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में राना सनाउल्लाह ने बताया कि कायद नून लीग की वतन वापसी का फैसला मुशावरत से किया गया है। नवाज शरीफ पहले अदालतों का सामना करेंगे और फिर इंतखाबात के लिए पार्टी मुहिम की क़यादत करेंगे।
इलेक्शन में ताखीर कबूल नहीं, पीपल्स पार्टी ने आईनी मुद्दत में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरी रहमान ने कहा केयर टेकर हुकूमत चेयर टेकर ना बने, 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो आईनी बहरान पैदा होगा, हल्का बंदियों के लिए इंतखाबात में ताखीर नहीं हो सकती। पहले दिन से यही किया हुआ है, कोई इसमें चेंज नहीं आया है, कोई तब्दीली नहीं आई है। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। एक बहुत बड़ा हमारे लिए आइनी और सियासी मुल्क में बुरहानी कैफियत होती है अगर ये इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है। हमारा कोई मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई है। जो हमें वहाँ कहा गया था वो यही था कि देखिए इसकी वजह से कोई डिले नहीं होगी, ये नए डीलिमिटेशन की बुनियाद पर आप डिले नहीं कर सकते। इंटरिम गवर्नमेंट जो है इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो एक किसी ने कहा कि चेयर टेकर गवर्नमेंट ना बन जाए। 51 का 5 जो है वो कहता है कि जो ऑफिशियली लेटेस्ट पब्लिक सेंसस होगा उसकी बुनियाद पर लोकेशन होगा। आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होगा, एक जगह नहीं लिखा, 3 जगह लिखा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन फरवरी के वस्त तक होने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इलेक्शन हल्का बंदियों के 54 रोज बाद होना है। 14 दिसंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। इस मौके पर एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में RTS को बिठाया गया। हमने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की शफाफियत पर भी बात की है। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इलेक्शंस को जल्द अज जल्द करने के लिए, बर वक्त आइन और कानून के मुताबिक करने के लिए अपना आइनी फरीज़ा पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील है, चूँकि जो मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर एक मुंतखब हुकूमत, आइनी और जमहूरी तौर पे ऐसी हुकूमत जिसके पास पूरा मैंडेट हो, वो आके मुल्क की मईशत को इस्लाहात के ज़रिए मुस्तहकम करने के लिए अपना जमहूरी किरदार अदा करें। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए हिमायत का इजहार किया है। अमरीकी सफ़ीर ने मुस्तक़बिल की तामीर के लिए यूएस पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के साथ और इसके ज़रिए काम करने की ख्वाहिश का इरादा किया। मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से मुलाकात करके खुशी हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में 8 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म शामिल थे। आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात। वफ़द में 8 ममालिक के तलबा शामिल थे। मुलाकात में आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक होना चाहिए। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम और भारत की तरफ से आबादी के तनासुब तब्दील करने की कोशिश को भी उजागर किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुलाकात पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर किया। फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की पहली परवाज के 20 बरस मुकम्मल हो गए। 25 अगस्त 2003 को चीन के शहर चेंगडू में JF-17 थंडर ने पहली उड़ान भरी थी। और खबर शामिल करेंगे कि बिजली के बिलों ने मुल्क भर में गुस्से की आग भड़का दी। भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में बिल जला दिए गए। शहरियों ने बिल ना भरने का ऐलान कर दिया। शहरियों ने बिजली कंपनियों के दफातर का घेराव भी कर लिया। बिजली के भारी भरकम बिलों ने आग लगा दी। मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। शहरियों ने नारे लगाए और बिल कम करने का मुतालिबा किया। पेशावर और गुजरावाला में शहरियों ने इजाफी टैक्सेस और ओवर बिलिंग के खिलाफ गैपको हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा किया। शहरियों ने कहा कि घर का सामान बेचकर बिल भरने पर मजबूर हैं। बिल इतने एक्स्ट्रा आ गए हैं कि हमें अपने घर की ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें बेचकर बिल अदा करना पड़ रहे हैं। तो ये नाइंसाफी है, ये हुक्मरानों की अपनी अयाशियाँ, दाल सारा बोझ वहाँ पे रहे हैं। सखर, मुल्तान और नारोवाल में भी शहरियों ने बड़े मुजाहरे किए और बिजली के बिलों में कमी का मुतालिबा किया। मंडी बहाउद्दीन, टोबाटेक सिंह, कसूर और टक्सला में भी कई मकामात पर शहरियों ने बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुजाहरे किए। बिजली का बिल दे या स्कूल फीस भरे, बेचारी माँ क्या करे। नन्हे बच्चों ने दिल दहला देने वाले सवालात उठा दिए। रावलपिंडी में स्कूल के बच्चों ने
आम घरों के मसाइल लिखकर एहतजाज किया। एक बच्ची के पोस्टर पर लिखा था कि बिजली का बिल भरने के लिए उसकी सोने की बालियां बेची गई हैं। एक बच्चे के पोस्टर पर लिखा था कि 900 रुपए रोजाना कमाने वाला 20,000 रुपए बिजली का बिल भरेगा तो हमें क्या खिलाएगा, कहां से खिलाएगा। कराची में के इलेक्ट्रिक के अमले पर 24 घंटे में 2 मरतबा हमले किए गए। एहसनाबाद में बिजली का कनेक्शन काटने के लिए जाने वाली टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नेपियर थाने में शर्जील गोपलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CEO के इलेक्ट्रिक कहते हैं बिजली की कीमतें के इलेक्ट्रिक के हाथ में नहीं, कीमतों का तयन हुकूमत पाकिस्तान करती है। कराची में के इलेक्ट्रिक की टीम पर हमले, 24 घंटे में 2 मरतबा अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एहसनाबाद में के इलेक्ट्रिक अमले को शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके खिलाफ मुकदमे की FIR दर्ज करा दी गई। इससे पहले टिम्बर मार्केट में ताजरों ने के इलेक्ट्रिक के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाक़े पर नेपियर थाने में ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमले पर हमलों में CEO के इलेक्ट्रिक का रद्द अमल भी आ गया। मोनिस अलवी ने ट्विटर पर वीडियो पैगाम शेयर किया, जिसमें कहा गया कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इख्तियार के इलेक्ट्रिक के पास नहीं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है इदारे या अमले पर हमला किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। इश्तियाल और तशद्दुद से सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। तारीख में पहली बार चीनी की कीमत 172 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच गई। कोयटा में 172 रुपए और कराची में 170 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर में चीनी का बहरान संगीन हो गया। कीमत बढ़ते ही मार्केट से चीनी गायब हो गई। चीज़ें आदमी की हर बंदे की सकत से बाहर हो गया। अभी यहाँ 50-60 रुपए की चाय मिल रही है। मजदूर आदमी कैसे बता सकते हैं महंगाई कितनी है। महंगा क्यों कर रहे, किस वजह से? गरीब आवाम के लिए। गरीब आवाम तो ऐसे ही मर रहे, अमीर तो नहीं मर रहे। अमीर तो दिन ब दिन गाड़ी खरीद रहे, मर रहे थे गरीब आवाम। ये तो अल्लाह की रहमत है कि पाकिस्तान बस रहा है, चल रहा है। आर्मी की मदद से और अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान चल रहा है। हमारे वजीरों ने या इन्होंने तो मुल्क को बिल्कुल खोखला कर दिया है। चीनी तो इतना महंगा कर दिया कि पहले तो अभी सब्जियां महंगा हो गया, फिर चीनी महंगा हो गया, सारा बाहर जा रहा है। हुकूमत भी इसमें मुलव्वस है। हुकूमत को चाहिए कि भाई इसका रोकथाम करे। बहुत मुश्किल है हमारे लिए जो है ना ये कमाना, और जो है ना जितना यहाँ पे सैलरी चल रहा है उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि डबल जो है ना महंगाई भी है। तो ये जब 10 रुपये सस्ता करते हैं तो 20 रुपये बढ़ा देते हैं। ये तो मैं बोलता हूँ ये आम आदमी जो है ना बहुत मुश्किल से जिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है और कराची के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर कराची की कराची में तरक्याती पे विफाक से ताउन की अपील। निगरान वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के मेगा मनसूबों के लिए विफाक को फौरी अमल जारी करनी चाहिए। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। कराची तमाम हुकूमतों की मदद से तरक्की करेगा। अभी आपको अहम खबर देंगे। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को OSD बनाने की वजह सामने आ गई और उनका यह कहना है कि उनकी जानिब से एक खत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को लिखा गया और उस खत में उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से उन्हें खदशा है कि कोर्ट में कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतिशाम अली अब्बासी से। एहतिशाम, क्या डिटेल सामने आई है, क्या वजह है, खत में क्या लिखा है? जी, एडिशनल सेशन दिलावर को OSD बनाने का मामला है। हुमायूं दिलावर को OSD बनाने की एक वजह सामने आ गई है। हुमायूं दिलावर ने UK में ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिखा। जराये का ये कहना है कि हुमायूं दिलावर ने खत में खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। हुमायूं दिलावर को खदशा था कि मुदायरीन की जानिब से इनकी कोर्ट में कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। हुमायूं दिलावर को UK में ट्रेनिंग के दौरान भी एहतजाज और थ्रेट्स का सामना रहा। हुमायूं दिलावर के खिलाफ PTI कारकुनों के एहतजाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया, भी जानते रहेंगे। कराची के इलाके लसबेला चौक के करीब सीवरेज नाले में जोरदार धमाका हुआ। नाले पर मौजूद दुकानें मुनहदम और करीबी दुकानों को नुकसान पहुंचा। धमाके में 8 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक धमाका नाले में गैस भरने की वजह से हुआ। और बाबर आजम दुनियाई क्रिकेट के नए बादशाह। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 100 वनडे इनिंग्स में सबसे ज्यादा 5042 रन बनाने का एजाज हासिल कर लिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल्ड न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।